हेलो लर्नर्स, वेलकम ऑन कॉमर्स क्लासेस बाय ज्योति अरोड़ा। सो लर्नर्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं +1 क्लास की बिजनेस स्टडी की यूनिट नंबर 2 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज पार्टनरशिप। सो लर्नर्स, ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट द सोल प्रोप्राइटरशिप। सो लर्नर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को विजिट करें, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स वी स्टार्ट। सो लर्नर्स, जैसे कि हमने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हम कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, हम कोई भी बिजनेस को लगाना चाहते हैं इन प्राइवेट सेक्टर, तो हमारे पास डिफरेंट हमारे पास चॉइसेस रहती हैं। अगर हम अकेले बिजनेस चलाना चाहते हैं देन हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के अंदर एंटर कर सकते हैं। हमारे बिजनेस का नाम होगा सोल प्रोप्राइटरशिप, कि हम अकेले ही बिजनेस को चलाते हैं, सारी एक्टिविटीज को हम ही हैंडल करते हैं, हम ही सोल ओनर होंगे, सारी एक्टिविटीज को मैनेज करेंगे, सारे ही प्रॉफिट एंड लॉस को हमें बियर करेंगे। अगर लॉस हो जाता है तो भी हमारा और प्रॉफिट होता है तो भी हमारा। बट नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इन टुडे वीडियोस अबाउट दी पार्टनरशिप। अगर दो पर्सन है, जैसे मैंने कहा सुपोज दो पर्सन है ए एंड बी, दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों ही विलिंगनेस आपस में किसी बिजनेस को रन अप करने के लिए मिल जाते हैं, तो पार्टनरशिप में एंटर करने को कहते हैं पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स वी स्टार्ट अबाउट द पार्टनरशिप। सो लर्नर्स, अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो पार्टनरशिप को कवर करता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। दैट फर्स्ट इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। नेक्स्ट, अगर हम बात करें पार्टनरशिप है क्या, then partnership is that forms of business organization in which two or more than two person, कि मिनिमम कितने पर्सन होना चाहिए, 2 पर्सन होते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट है 2 तो पर्सन होने ही चाहिए, बिकॉज एक सिंगल पर्सन कैन नॉट बी अ पार्टनर ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कि एक पार्टनर खुद का पार्टनर नहीं हो सकता, तो मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम हो सकते हैं। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो मिनिमम 2 पार्टनर और मैक्सिमम हो सकते हैं 50 पार्टनर, सो 2 to 50 पार्टनर। सो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप ऑफ 2 और मोर देन 2 पर्सन हु विलिंगली जॉइन हैंड, जो आपस में मिल जाते हैं, हाथ मिलाते हैं अपनी मर्जी से, विलिंगनेस अपनी मर्जी से, टू रन सम लॉफुल बिजनेस, किसके लिए हाथ मिलाते हैं, कोई बिजनेस को रन करने के लिए। और बिजनेस कैसा होना चाहिए हमारा, बिजनेस शुड बी लॉफुल। जैसे मैंने कहा 2 पर्सन है, 2 पर्सन आपस में मिल गए, जैसे मैंने कहा ए एंड बी 2 पर्सन है, 2 पर्सन ने विलिंगनेस हाथ मिलाया, पार्टनरशिप के अंदर एंटर किया, लेकिन उनका बिजनेस क्या है, इलीगल है। जैसे उन्होंने हाथ मिलाया किसी बैंक को लूटने के लिए, तो ये इलीगल पार्टनरशिप है, ये हमारी पार्टनरशिप के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि उनका जो बिजनेस है लॉफुल नहीं है। तो पार्टनरशिप हमेशा लॉफुल बिजनेस के लिए की जाती है। सो पार्टनरशिप इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 और मोर देन 2 पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन विलिंगनेस जॉइन हैंड, आपस में मिल जाते हैं, विलिंगली हाथ मिलाते हैं, टू रन सम लॉफुल बिजनेस। उनका बिजनेस कैसा होता है, लॉफुल बिजनेस के लिए हाथ मिलाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें डेफिनेशन की सॉरी, सो लर्नर्स, अगर हम बात करें, अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फुल फ्लेश क्वेश्चन अबाउट 6 मार्क्स के लिए आ जाता है, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखना है। अगर आपको, अगर हम बात करें, देखिए हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप भी थी और हमारे पास पार्टनरशिप भी है, तो हम सोल प्रोप्राइटरशिप को छोड़ के हमने पार्टनरशिप को अडॉप्ट करने का डिसीजन क्यों लिया। अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, तो सोल प्रोप्राइटरशिप की बहुत सारी अपनी क्या थी, लिमिटेशन थी। देखिए, अगर एक पर्सन हमारा बिजनेस चलाएगा तो एक हमारे पर्सन की कैपिटल क्या होगी, लिमिटेड होगी। तो सोल पर्सन की, जो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या थी, लिमिटेड कैपिटल, वहां पे एक पर्सन होगा तो लिमिटेड कैपिटल होगी। अगर एक पर्सन होगा तो लिमिटेड लाइफ होगी, लिमिटेड लाइफ।
लाइफ ऑफ द बिजनेस। अगर सिंगल पर्सन है, सिंगल पर्सन की डेथ हो जाती है तो सिंगल हमारा बिजनेस क्या हो जाता है, ऑल ओवर एंड हो जाता है। लेकिन इसी तरह अगर हम बात करें एक पर्सन बिजनेस को चलाएगा तो उनका जो माइंड है एक ही पर्सन का वर्क करेगा, तो एक पर्सन की जो स्किल होती है मैनेजमेंट की वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होती है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की हमारी बहुत सारी क्या थी, लिमिटेशंस थी। इन्हीं लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए हमारा कौन सा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया, पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस टू रिमूव ऑल द लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसकी सारी लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए आया। सबसे पहले आप ये डालोगे इंट्रोडक्शन में, फिर आप लिखोगे पार्टनरशिप का मीनिंग कि पार्टनरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन है, दो या दो से ज्यादा पर्सन होते हैं, विलिंगनेस जॉइन हैंड करते हैं। किसके लिए विलिंगनेस जॉइन हैंड करते हैं, टू रन सम लॉफुल बिजनेस, किसी बिजनेस को रन अप करने के लिए। फिर आप उसके बाद लिखेंगे एक डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप किसी भी राइटर की डेफिनेशन याद कर सकते हैं, बट प्रेफरली है कि आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन याद करें तो मच बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। या आपके लिए ट्वेल्थ अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे फिर से आपका एक चैप्टर आना है, वहाँ से फिर थ्योरी आनी है। अगर आप +1 में लर्न करके चलते हैं तो आपको +2 के लिए भी याद रहेगी। सो पार्टनरशिप के अंदर सेक्शन 4 की अकॉर्डिंग डेफिनेशन दिया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की, कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, कि पर्सन के बीच का क्या है, रिलेशन है, हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, जो बिजनेस के लिए एग्री तो है कि बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा उनके बीच में क्या होगा, शेयर कर लिया जाएगा, कैसे भी शेयर कर लिया जाएगा, जो भी उनके बीच में रेशो डिसाइडेड है। एंड बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, हो सकता है जितने भी पार्टनर हैं, जैसे मैंने कहा सपोज ABC 3 पार्टनर है, अब सभी भी बिजनेस को चला सकते हैं और सभी के भी हाफ पे कोई 2 या 3 पार्टनर भी बिजनेस को चला सकते हैं। जैसे मैंने कहा 3 पार्टनर है, अब 3 पार्टनर में से A पार्टनर है, उसका कोई अदर बिजनेस है, A पार्टनर का क्या है, कोई अदर बिजनेस है, तो बिजनेस के अंदर एक्टिवली इंगेज नहीं होता। अब B और C हैं जो बिजनेस को क्या करते हैं, एक्टिवली क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, B और C एक्टिवली मैनेजर है और A हमारा क्या है, स्लीपिंग पार्टनर है, ये हमारे बिजनेस को एक्टिवली रन नहीं करता, ये हमारा स्लीपिंग पार्टनर होगा और B और C एक्टिव पार्टनर कहलाएंगे। तो बिजनेस को सभी भी चला सकते हैं और सभी के बिहाफ पे कोई 2 पार्टनर, 1 पार्टनर भी बिजनेस को चला सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस एंड बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो बिजनेस को सभी चलाएंगे या सभी के बिहाफ पे कुछ पर्सन बिजनेस को मिलके कैरी ऑन करेंगे, बिजनेस को चलाएंगे। नेक्स्ट आर दी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन अबाउट दी पार्टनरशिप, तो आप पार्टनरशिप के साथ पार्टनरशिप की फीचर भी लिख सकते हैं, या आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सप्लेन दी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन दोगे, उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। अगर हम फीचर्स की बात करें तो आप डायरेक्टली भी फीचर लिख सकते हैं पॉइंट ऑफ व्यू में, बट बेटर रहेगा कि आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें और बताएं देयर आर सम स्टैट्यूटरी फीचर एंड देयर आर सम जनरल फीचर। अगर हम बात करें स्टैट्यूटरी फीचर्स कौन सी होती हैं, स्टैट्यूटरी देखो गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइडेड है, स्टैट्यूटरी जिनको फॉलो करना जरूरी है पार्टनरशिप में। जनरल फीचर जो जेन्युइनली फॉलो करना बहुत जरूरी है, जो पार्टनरशिप की फीचर होती हैं। सो स्टैट्यूटरी फीचर्स आर दोज फीचर्स which are described by the Indian Partnership Act, which are described by the Indian पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी गई हैं, जो हमारी पार्टनरशिप की फीचर्स होती हैं वो होती हैं हमारी स्टैट्यूटरी फीचर्स। अगर हम बात करें जनरल फीचर्स की, जो फीचर्स हमारी एक्सप्रेस नहीं है बल्कि इम्प्लाइड हैं कि ये फीचर्स तो होती ही होती हैं, नॉट एक्सप्रेस बट इम्प्लाइड, नॉट एक्सप्रेस बट इम्प्लाइड, देज आर नोन एज दी जनरल फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप।
सो लेट्स बी डिस्कस। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी फीचर्स को, जिनको डिस्क्राइब किया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो फर्स्ट 1 मार्क्स में आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडियन पार्टनरशिप को कौन सा एक्ट कवर करता है, तो इसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कवर करता है। सो कौन सी ऐसी फीचर है जिसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में नेसेसरी बताया गया है। सो सबसे फर्स्ट फीचर है मोर देन 1 पर्सन, कि हमारी पार्टनरशिप में एक से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। ऑब्वियसली 1 पर्सन कैन नॉट बी अ पार्टनर ऑफ हिमसेल्फ, एक अकेला पर्सन खुद का पार्टनर नहीं हो सकता। सो देयर शुड बी मिनिमम 2 पर्सन। मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए पार्टनरशिप में? 2 पर्सन। एंड मैक्सिमम पार्टनरशिप और मैक्सिमम पार्टनर कैन बी 50, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 50 पार्टनर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप में। मिनिमम 2 पार्टनर एंड मैक्सिमम कितने होंगे? 50 पार्टनर इन पार्टनरशिप। सेकेंड फीचर इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। अब देखो पार्टनरशिप चला रहे हैं, जैसे हमने मीनिंग में किया कि कुछ ना कुछ हमारा बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस कैसा होना चाहिए? बिजनेस शुड बी लॉफुल नॉट इलीगल। हमारे जो पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप के अंदर एंटर करते हैं किसी भी लॉफुल बिजनेस करने के लिए, नॉट इलीगल। उनका बिजनेस क्या होना चाहिए? इलीगल नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी सम एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस शुड बी लॉफुल नॉट इलीगल। जैसे मैंने कहा 2 पर्सन ने एंटर किया पार्टनरशिप में, अब दोनों पर्सन ने बैंक को लूटने के लिए किया, ठीक है, तो ये लूटने के लिए इलीगल जो हमारा जो पार्टनरशिप है, हमारी इलीगल जो बिजनेस है, इस तरह के पार्टनरशिप के अंदर हम एंटर नहीं कर सकते। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ऑफ फीचर इज कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, की पार्टनर के बीच में कोई ना कोई देयर शुड बी सम एग्रीमेंट। पार्टनर के बीच में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए, कोई ना कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए। एंड एग्रीमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ओरल और रिटन। अब जो पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होगा वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। बट इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग द पार्टनरशिप और कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट शुड बी इन रिटन। अगर रिटन में हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारी शर्तें एक फॉर्म के ऊपर लिख दी जाएंगी, जिसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट इन विच ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू द पार्टनरशिप आर रिटन। इसको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। तो क्या होता है हमारा पार्टनरशिप? एक रिलेशनशिप होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, की कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कोई ना कोई पार्टनर के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। अगर ओरल है तो एग्रीमेंट, रिटर्न हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम बात करें एग्रीमेंट की तो ओरल भी हो सकता है, लेकिन इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, की फ्यूचर में पार्टनर के बीच में झगड़े ना हो, उनके बीच में कोई लड़ाई ना हो कि ऐसा बोला था। इसीलिए जरूरी है कि सभी शर्तों को लिख ली जाए कि ये पार्टनर का एड्रेस है, इस पार्टनर को इतना प्रॉफिट दिया जाएगा, इस पार्टनर को इतना प्रॉफिट दिया जाएगा। तो हमारा पार्टनरशिप क्या सा होना चाहिए? हमारी पार्टनरशिप हमेशा रिटर्न में होनी चाहिए, जिसको बोलेंगे पार्टनरशिप डीड। नेक्स्ट फोर्थ फीचर इज प्रॉफिट मोटिव। पार्टनर का जो बिजनेस को कैरी करने का, पार्टनरशिप को कैरी करने का मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्न करना होना चाहिए, नॉट टू प्रोवाइड सर्विस, नॉट टू सर्व्ड, नॉट टू सर्व और नॉट टू गिव सर्विस। सर्विस प्रोवाइड करने का पार्टनर का मेन मोटिव नहीं होना चाहिए। अब मैंने कहा किसी भी एनजीओ के लिए या किसी भी एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारी पार्टनरशिप एस्टेब्लिश की गई, तो ऐसा नहीं हो सकता। द मोटिव ऑफ द पार्टनरशिप ऑलवेज टू अर्न प्रॉफिट। अब उस प्रॉफिट का क्या किया जाएगा? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर के बीच में जितना भी प्रॉफिट होगा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा पार्टनर ए और बी 2 पार्टनर है, अब दोनों के बीच में मैंने कहा दोनों ने इक्वल कैपिटल लगाई थी, 1 लाख और 1 लाख। तो स्टार्टिंग में ही डिसाइड होना चाहिए कि हमारा पार्टनरशिप डीड में ही लिख लेना चाहिए कि इक्वल दोनों के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो उनकी रेशो 1:1 होगी। इसी तरह से अगर एक पार्टनर ने ज्यादा लगाई है कैपिटल, तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि ए को ज्यादा मिलेगी और बी को कम प्रॉफिट मिलेगा। तो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है ऑलरेडी प्री डिसाइडेड होनी चाहिए। सो ऑलवेज प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए हमारा पार्टनरशिप का, जो मेन मोटिव मेन पर्पस होता है। एंड प्रॉफिट शुड बी शेयर अमॉन्ग ऑल दी पार्टनर, सभी पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए इन दी प्री डिटरमाइंड रेशियो, जो भी रेशियो डिसाइडेड की गई है। लास्ट फीचर इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, की सभी पार्टनर के बीच में प्रिंसिपल का भी, प्रिंसिपल मीन्स ओनर का भी, और एजेंट मीन्स एम्प्लॉयज का रिलेशनशिप होता है।
एम्प्लॉयज का रिलेशनशिप होता है। जो हमारी पार्टनरशिप है हमेशा किसका रिलेशनशिप है, ओनर का भी और एम्प्लॉय का भी। और म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है दोनों ही एक दूसरे के लिए काम करते हैं, म्यूचुअल एजेंट होते हैं एक दूसरे की। जैसे मैंने कहा ए एंड बी दो पार्टनर है, अब दोनों पार्टनर बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं। अब ए पर्सन ने कोई ऐसा काम कर दिया, ठीक है, जिससे हमारे बिजनेस को क्या हुआ, लॉस हुआ, हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। तो इस लॉस के लिए बी भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ए क्या रहेगा, ए ओनर भी रहेगा और इस काम के लिए बी उसका क्या रहेगा, एम्प्लॉय भी रहेगा, कि या फिर दोनों पार्टनर भी रहेंगे, दोनों म्यूचुअल एजेंट रहेंगे। सिमिलरली ए ने कोई काम कर लिया तो अपने काम से बी को बाउंड कर सकता है, और बी ने कोई काम कर दिया तो अपने काम से ए को बाउंड कर सकता है। तो ऑल दी पार्टनर आर दी प्रिंसिपल एंड एजेंट, बोथ दी पार्टनर कैन बाउंड ईच अदर बाय हिज एक्ट। दोनों ही अपने काम से एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, बाउंडेड कर सकते हैं, उनकी रिस्ट्रिक्ट लगा सकते हैं। तो दोनों ही पार्टनर एक दूसरे के ओनर भी हैं, एम्प्लॉय भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं, एजेंट भी हैं। होप आपको स्टैट्यूटरी फीचर अभी तक क्लियर हो गई होंगी। तो हमने कितनी फीचर की, 5 फीचर। सबसे पहले मिनिमम मोर देन 1 पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन होना चाहिए, कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए, सभी पार्टनर के बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट ओरल में भी हो सकता है और रिटर्न में भी। अगर रिटर्न में होगा तो इसको पार्टनरशिप डीड कहेंगे। प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। अब देखो बिजनेस है तो बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी करके चलना चाहिए। और एक सबसे लास्ट फीचर थी प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। सारे पार्टनर एक दूसरे के ओनर भी हैं और एक दूसरे के एम्प्लॉय भी हैं। दूसरे पार्टनर ने कोई काम कह दिया वो दूसरे पार्टनर को करना पड़ेगा, पहले वाले पार्टनर को, और पहले वाले ने कोई ऑर्डर दे दिया दूसरे वाले को करना पड़ेगा। तो दोनों पार्टनर एक दूसरे के प्रिंसिपल एंड एजेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स आर दी जनरल फीचर। देखिए अगर हम जनरल फीचर्स की बात करें तो जनरल फीचर्स ऐसी फीचर हैं जो पार्टनरशिप में लिखी नहीं गई हैं, बट नॉर्मली सी बात है कि 2 पर्सन अगर बिजनेस को चला रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में, सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में ये पार्टनरशिप की जनरल फीचर्स होंगी। देखिए अगर मैंने बात की, सॉरी यहाँ पे दिस वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, ठीक है, फर्स्ट वन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखिए अगर हमने बात की जनरल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, देखिए अगर हम पार्टनरशिप की फीचर्स की बात करें तो इसकी जेन्युइन फीचर्स हैं ये वाली कुछ हमारी जो नीचे 6 फीचर्स दी गई हैं। सो फर्स्ट फीचर इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी होगी, ओब्वियसली मैंने कहा एक पर्सन बिजनेस को रन करने वाला है। सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसे मैंने कहा था वहां पे पर्सन की लाइबिलिटी कैसी है, अगर इसके बिजनेस को सोल प्रोप्राइटरशिप में पार्टनर को, कोई भी सोल ओनर है, सोल ट्रेडर है, उसको हैवी लॉस हो गया तो सारे लॉस को सोल पर्सन ए ही बियर करने वाला था। लेकिन मैंने कहा यहाँ पे 2 पर्सन हैं, ऑब्वियसली उनके बीच में रिस्क जरूर डिवाइड हो जाएगा अगर नंबर ऑफ पार्टनर इंक्रीज होगी, लेकिन दोनों की ही लाइबिलिटी स्टिल अनलिमिटेड ही रहेंगी। दोनों की ही पर्सनल एसेट भी यूज की जा सकती हैं। अगर बिजनेस का लॉस बहुत ज्यादा है, पार्टनरशिप के अंदर बहुत ज्यादा लॉस हुआ, तो दोनों की पर्सनल एसेट कैन बी यूज्ड फॉर पेइंग द डेट ऑफ द फर्म। सो लाइबिलिटीज आर अनलिमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनर और पार्टनरशिप की एंटिटी अलग नहीं है। पार्टनर एंड दी पार्टनरशिप आर दी सेम। पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप आर दी वन एंड सेम। पार्टनरशिप आर दी सेम। जैसे मैंने कहा राम है एंड श्याम है। अब 2 पार्टनर हैं राम एंड श्याम। अब राम और श्याम ने मिलके पार्टनरशिप के अंदर एंटर कर लिया। क्या दोनों अपने नाम से पार्टनरशिप फर्म का नाम नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं। हम देखते भी हैं राम एंड श्याम, अगर 2 भाई हैं तो रख सकते हैं, अपने पार्टनरशिप का नाम रख सकते हैं राम एंड श्याम ब्रदर्स लिमिटेड, राम एंड श्याम ब्रदर्स, कुछ भी रख सकते हैं, राम एंड श्याम ब्रदर्स, राम एंड श्याम फाइनेंस, कुछ भी इस तरह का नाम रख सकते हैं। तो नो सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनर्स भी सेम है, पार्टनरशिप भी सेम है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ऑफ फीचर इज अटमोस्ट गुड फेथ। दोनों को ही एक दूसरे पे पूर्ण, अटमोस्ट दोनों को ही एक दूसरे पे फेथ होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अब देखो 2 पर्सन आपस में हो सकते हैं, 2 फ्रेंड है, जब तक दोनों को ही आपस में एक दूसरे पे फेथ नहीं है कि कोई भी काम करेंगे बिजनेस के अच्छे के लिए करेंगे, प्रॉफिट होगा अच्छे के लिए करेंगे, जो भी काम करें ठीक है, एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, तब तक हमारी पार्टनरशिप ठीक ढंग से नहीं चल सकती। तो पार्टनरशिप का जो हमारा बिजनेस है एक दूसरे
दूसरे पे विश्वास का ही हमारा क्या है, रिलेशनशिप है. सो पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन द ट्रस्ट एंड फेथ. इट इज बेस्ड ऑन दी ट्रस्ट एंड फेथ. ट्रस्ट और फेथ का ही रिलेशनशिप है. ट्रस्ट और फेथ पे ही हमारी पार्टनरशिप टिकी हुई है. इट इज बेस्ड अपॉन दी ट्रस्ट फिड्यूशियरी रिलेशनशिप. ठीक है. बोथ पार्टनर शुड हैव दी अटमोस्ट फेथ ऑन ईच अदर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कि यहाँ पे कोई भी पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता. जैसे मैंने कहा सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है. अब सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारा क्या था, एक ही पार्टनर था. सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन था. जैसे मैंने कहा एक ए है, कोई एक ही पर्सन है. अब ए पर्सन को अपनी शॉप को सेल करना है, अपनी शॉप को सेल करना है, सेल बिजनेस. तो एक पर्सन अपना बिजनेस इजिली सेल कर सकता है बी पार्टनर को, नो रिस्ट्रिक्शन. इसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती. बट मैंने कहा कोई भी पार्टनर्स हैं, जैसे मैंने कहा 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर हैं. अब ए बी और सी के अंदर से जो पार्टनर ए है अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर करना चाहता है, डी को ट्रांसफर करना चाहता है. अब ये ए अपना जो इंटरेस्ट है डी को तब तक ट्रांसफर नहीं कर सकता अपने शेयर, जब तक इस चीज़ के लिए बी और सी अपनी क्या ना दे दे, अपनी कंसेंट नहीं दे देते, अपनी सहमति नहीं दे देते, तब तक ए जो है अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता. सो देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन on transfer of interest to the other partner without the consent of the other partner. दूसरे पार्टनर की सहमति के बिना अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं कर सकता. So there is a restriction on transfer of interest. नेक्स्ट 5th पॉइंट इज ओनली इंडिविजुअल कैन बी अ पार्टनर. सिर्फ एक इंडिविजुअल इंसान है वही पार्टनर हो सकता है, नॉट एनी फर्म और इंस्टीट्यूशन. देखिए लर्नर्स, इससे नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एलएलपी के बारे में, अबाउट दी एलएलपी. तो वहाँ पे हम रीड आउट करने वाले हैं कि एलएलपी में कोई भी हमारी अदर एलएलपी, दूसरी एलएलपी, दूसरी कोई पार्टनरशिप फर्म, दूसरी कोई कंपनी, वो भी पार्टनर बन सकते हैं. ठीक है, कोई फर्म, कोई कंपनी, वो भी हमारे क्या बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं. लेकिन पार्टनरशिप के अंदर जैसे मैंने कहा ए बी सी 3 पर्सन है, तो तीनों ही इंडिविजुअल होने चाहिए. सो ओनली इंडिविजुअल कैन बी एज ए पार्टनर, नोट दी फर्म और इंस्टीट्यूशन. कोई भी हमारे फर्म और इंस्टीट्यूशन पार्टनर नहीं बन सकते. नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ फीचर इज लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी. की कॉन्टिन्यूटी की यहाँ पे क्या होती है, कमी होती है. बिल्कुल, अगर मैंने कहा 2 पार्टनर हैं, ए और बी 2 पार्टनर है, अब दोनों पार्टनर के अंदर से ए की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो हमारा ऑब्वियसली बिजनेस क्या होएगा, हमारा बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि बी हमारा खुद के साथ अपना एक अकेला पर्सन पार्टनरशिप को रन नहीं कर सकता. सो देयर इज अ लैक ऑफ कंटिन्यूटी इन पार्टनरशिप. इफ द सिंगल पर्सन if there are 2 person and the one partner is died, then the partnership business come to an end. 2 पार्टनर है, एक की डेथ होगी तो हमारा पार्टनरशिप बिजनेस खत्म हो जाता है. तो हमने कुछ जनरल फीचर की, यहाँ पे पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, सेपरेट एंटिटी नहीं होती, पार्टनर और पार्टनरशिप दोनों सेम है, अटमोस्ट गुड फेथ का रिलेशनशिप है, सभी पार्टनर को एक दूसरे पे ट्रस्ट होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, कोई भी पार्टनर अपना इंटरेस्ट जब तक दूसरे पार्टनर को, किसी और अदर पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक अदर पार्टनर हमारे एग्री ना हो जाए. सिर्फ इंडिविजुअल पार्टनर बन सकते हैं, कोई फर्म या कोई इंस्टीट्यूशन या कोई कंपनी नहीं हो सकती पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर. लास्ट पॉइंट क्या था, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी. पार्टनरशिप के अंदर कॉन्टिन्यूटी की कमी है, अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप हमारी खत्म हो जाती है. सो लर्नर्स, इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द मेरिट्स और डिमेरिट्स की, इसके क्या एडवांटेजेस रहेंगे कि पार्टनरशिप में एंटर कर लेते हैं तो हमें क्या बेनिफिट होंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में, या इसकी क्या लिमिटेशन रहने वाली है अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन से. सो लर्नर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस. लुक ड्रीम, बिलीव इन योरसेल्फ एंड डेफिनेटली यू कैन अचीव योर गोल. Be smile.